खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां मुबारकपुर निवासी ने अपनी फरियाद लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर मंडलायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल ट्रेंडी बाजार नामक कंपनी ने करीब 2.5 वर्ष पहले मुबारकपुर के मोहल्ला कटरा में अपनी एक ब्रांच खोली थी, लेकिन अब वो बंद करके फरार हो गई है। ऐसा आरोप ट्रेंडी बाजार के मकान मालिक ने लगाया है। दरअसल मकान मालिक मुकुंद गुप्ता का कहना है कि करीब 2.5 वर्ष पहले उन्होंने ट्रेंडी बाजार को किराए पर दिया था। 2 माह पहले ट्रेंडी बाजार कंपनी के मालिक ने उनके साथ फ्रॉड करते हुए वहां से फरार हो गया। मुकुंद गुप्ता ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका किराया लगभग 41 लाख रुपया है, जो बिना चुकता किए हुई कंपनी फरार हो गई है। मकान मालिक का आरोप है कि कंपनी का मालिक कोरोना का बहाना बनाकर किराया देने में आनाकानी करता रहा। मुकुंद गुप्ता का कहना है कि कुछ सामान बेसमेंट में बचा है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। मकान मालिक मुकुंद गुप्ता ने मंडलायुक्त से न्याय की गुहार करते हुए कहा कि कंपनी से हमारा बकाया किराया दिलाया जाए और जो भी कंपनी का सामान बचा है वो सामान भी सुरक्षित ले जाएं। नाम मेरा मुकुंद गुप्ता है, संतलाल गुप्ता मोहल्ला कटरे का निवासी हूँ और मेरी बिल्डिंग है। करीब 2.5 वर्षों से मैंने ट्रेंडी बाजार वालों को किराए पे दे रखा था और ये पिछले महीने अपना सारा सामान पैक करके कुछ सामान दूसरे जगह भेज दिए और कुछ सामान जो है यहीं पे बेसमेंट में रखवा दिए हैं और किराया जो है देने में आनाकानी कर रहे हैं और टोटल यहाँ से फराडगिरी करके भाग गए हैं। और मैंने इसके लिए वहाँ पे कमिश्नरी में दरख्वास्त भी दिया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है और उन्होंने मेरे खिलाफ़ फर्जी जो है मुकदमा किया है और कप्तान साहब ने दरख्वास्त दी है कि मेरा सामान जो है चोरी करके ले गए हैं। जैसे ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना सामान मेरे यहाँ रख के गए हैं कि जब मैं पैसा दूंगा तो अपना सामान लेके जाऊंगा और झूठे जो है मुझको फर्जी मुकदमे में फंसाने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो कितना मंथ का बकाया होगा? मेरा लगभग इनके के 54-55 लाख रुपए का हिसाब है, जिसमें इन्होंने 13 लाख रुपये दिया है और अभी 41-42 लाख रुपये मुझको इनसे चाहिए। क्योंकि कोरोना के कारण जो है दिखाने लगे कि बहुत परेशानी है, बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि बिक्री इनकी भरपूर हो रही थी और 50% ऑफ करके भी सामान ये सब बेच बाज रहे थे यहाँ से और बेच बाज के धीरे धीरे खाली कर रहे थे और मुझको कोरोना दिखा के और अपने भाई की परेशानी, घर की परेशानी, कंपनी में बहुत सारे फ्रॉडगिरी हो गए, सारी चीज़ दिखा के मुझको ये फ्रॉड कौन किया? कंपनी की है कि कंपनी के लोग? नहीं, कंपनी के मालिक ने, जिनका नाम विनय चौधरी है, कलकत्ता की कंपनी है ये, और ये सब मिलजुल के पूरा स्टाफ मिल के मुझे भ्रमित करके यहाँ से सारा सामान जो है समेट के कुछ लेके भाग गए और कुछ सामान यहाँ पे रख के गए हैं जो कि व्यर्थ का सामान है, कबाड़ा सामान है, जिसका कोई मोल नहीं है और मुझे सिर्फ बजा के यहाँ से चले गए हैं कि ताकि इनकी बिल्डिंग बची रहे और ये कोई काम इसमें न कर सकें। कितने दिन पहले ये बंद हुई ट्रेंडी बाजार? तो 2 महीना पहले बंद करके कहे कि मैं आके हिसाब किताब कराऊंगा और न इनका फ़ोन आया और न ये बात कर रहे हैं। हमने जो है कप्तान साहब ने दरख्वास्त दिया था तो पुलिस चौकी से हमारे यहाँ जो है इसकी आख्या भी आई थी, इसमें आके यहाँ पर साहब ने मुआयना किया और सारी चीज़ देख के उसने लिखा पढ़ा भी और उसके बाद थाने से फ़ोन भी उनके यहाँ लगाया गया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई जो है प्रक्रिया नहीं दी और नहीं आए, तो सिर्फ ये बजा के मुझको रखे हुए हैं। आपके माध्यम से बस इतना ही रिक्वेस्ट सर है मेरी कि कप्तान साहब की हैं या जिन भी माननीय लोग की मेरी बात पहुंच सके पहुंचे और मेरा भाड़ा मुझको दिलाया जाए और ये अपना सामान स्वेच्छा से लेके जाए, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझको सिर्फ अपने भाड़े से मतलब है। तो जिसे दुकान, उनका तो मनसा यही है कि दुकान बंद कर दूँ, ये आके मुझसे सिफारिश करें, लेकिन भाई मुझको मेरा भाड़ा चाहिए, तो मैं तो सिफारिश भी कर रहा हूँ और कानूनी दावपेच भी जो फंसाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें भी मैं उलझ रहा हूँ। मैं अपना ही सब कुछ लगा के और परेशान भी हूँ, तो कुछ न कुछ दुकान में किया ही जाएगा, क्योंकि भाई मैं तो बैंक से कर्ज लेके दुकान बनवाया हूँ, तो बैंक का ब्याज मुझको भरना है ना, तो दुकान में कुछ करूँगा तभी तो भर पाऊँगा, इसे तो क्या बेच के भर पाऊँगा मैं? तो मेरे सामने परेशानी है जिसको किसी न किसी तरह हल करना ही पड़ेगा मुझको।